दोस्तों 20 जनवरी 2005 मुंबई के जुहू एरिया में एक अपार्टमेंट के बाहर कुछ दिनों से न्यूज़पेपर और मिल्क पैकेट कलेक्ट हो रहे थे। डोर ओपन नहीं हो रहा था। अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। जब अपार्टमेंट खोला गया, अंदर एक वुमेन डेड मिली। ये कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी। ये वो एक्ट्रेस थी जो कभी अमिताभ बच्चन के साथ दीवार, अमर अकबर एंथनी और मजबूर जैसी फिल्म्स कर चुकी थी। वो एक्ट्रेस जो 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पर आ चुकी थी। वो वुमेन जिसे एक जनरेशन ने मॉडर्न इंडिया का फैशन आइकन माना। मैं बात कर रहा हूँ परवीन बाबी की। लेकिन सवाल ये है कि बॉलीवुड की मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक करियर के पीक से एक लॉक्ड अपार्टमेंट में कंप्लीटली अलोन कैसे पहुंच गई, और अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने जो शॉकिंग एलिगेशंस लगाए थे उनके पीछे का सच क्या था। क्योंकि परवीन बाबी की स्टोरी बॉलीवुड गॉसिप की स्टोरी नहीं है। ये फेम, फियर, मेंटल हेल्थ और लोनलीनेस की एक डिस्टर्बिंग स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि परवीन बाबी के साथ आखिर हुआ क्या था। दोस्तों परवीन का जन्म 1954 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। कॉलेज के लिए वो अहमदाबाद गई, मॉडलिंग स्टार्ट की और इवेंचुअली फिल्म्स तक पहुंच गई। 1973 में चरित्रा से उनका स्क्रीन डेब्यूट हुआ। फिल्म सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री ने परवीन को नोटिस कर लिया था क्योंकि परवीन ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरोइन जैसी नहीं दिखती थी। 1970s के मेन स्ट्रीम सिनेमा में हीरोइन की एक पर्टिकुलर इमेज होती थी। परवीन उस टेम्पलेट को ब्रेक कर रही थी। वेस्टर्न क्लोथ्स, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर और स्क्रीन पर सिगरेट या ड्रिंक करने वाली हीरोइन को भी वो पोर्ट्रे कर सकती थी। 1975 में यश चोपड़ा की दीवार आई। अमिताभ बच्चन ऑलरेडी रैपिडली राइज कर रहे थे और परवीन का कैरेक्टर अनीता ट्रेडिशनल हिंदी फिल्म हीरोइन से बिल्कुल डिफरेंट था। उसके बाद अमर अकबर एंथनी, शान, काला पत्थर, सुहाग, नमक हलाल जैसे प्रोजेक्ट्स आए और कुछ ही सालों में परवीन बॉबी वॉज एवरीवेयर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50 फिल्म्स में काम किया और उनमें मेजर ब्लॉकबस्टर भी थी। और फिर आया जुलाई 1976। परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के एशिया एडिशन के कवर पर थी। इमेजिन कीजिए, सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ग्लोबल पीआर मशीनरी नहीं थी और इंडिया की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर अपीयर कर रही थी। ये सिर्फ एक मैगजीन कवर नहीं था, ये सिग्नल था कि परवीन बॉबी कितनी बड़ी स्टार बन चुकी थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में मॉडर्न अर्बन वुमेन की इमेज को रीडिफाइन करने में मेजर रोल प्ले किया। लेकिन यही परवीन बॉबी की लाइफ का स्ट्रेंज कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होता है। जितनी रैपिडली उनकी पब्लिक लाइफ सक्सेसफुल हो रही थी, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड उनकी प्राइवेट लाइफ होती जा रही थी। परवीन की पर्सनल लाइफ कॉन्स्टेंटली मीडिया में थी। डैनी डेंजोपा, कबीर बेदी और लेटर फिल्म मेकर महेश भट्ट, इन रिलेशंस को लेकर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज लिखी गई थी। लेकिन अगर हम सिर्फ एक रिलेशनशिप पर फोकस करें तो परवीन बॉबी की एक्चुअल स्टोरी मिस हो जाती है। इंपॉर्टेंट चेंज कुछ और था। 1970s के एंड तक परवीन के क्लोज लोगों ने उनके बिहेवियर में सीरियस चेंज नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। कभी उन्हें लगता था कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है, कभी क्राउड्स उन्हें थ्रेटनिंग लगते थे और कभी फेमिलियर लोग भी सडनली डेंजरस फील होने लगते थे। और फिर एक नाम रिपीटेडली सामने आने लगा, अमिताभ बच्चन। महेश भट्ट ने ईयर्स लेटर एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया। उनके अकॉर्डिंग परवीन एक रूम में डरी हुई कंडीशन में थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जब महेश भट्ट ने पूछा, परवीन ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया। यह एलिगेशन बाद में सीरियस होता गया और परवीन पब्लिकली भी अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स करने लगी थी। परवीन के क्लोज लोग इन स्टेटमेंट को उनके डेटोरेटिंग मेंटल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करते रहे। और स्टोरी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट दोस्तों यही है। परवीन एक तरफ अमिताभ बच्चन से डरने की बात करती थी और दूसरी तरफ वो अमिताभ के साथ फिल्म्स भी कर रही थी, उनके ऑपोजिट रोल्स एक्सेप्ट कर रही थी, उनके काम की काफी तारीफ भी कर रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद परवीन को सिजोफ्रेनिया या पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से एसोसिएट करने वाली रिपोर्ट वाइडली पब्लिश हुई। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड परफेक्टली क्लीन नहीं थे। महेश भट्ट के मोस्ट रिसेंट अकाउंट में भी ये कहा गया कि उस पीरियड में फॉर्मल डायग्नोस्टिक को लेकर क्लैरिटी नहीं थी। ज्यादातर रिपोर्ट्स परवीन की सीवियर एपिसोड एक्सपीरियंस को दर्शा रही थी, जैसे कि उनका डरना, लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, उनका अचानक से लाइंस भूल जाना। प्रॉब्लम सिर्फ सीरियस इलनेस की नहीं थी, प्रॉब्लम था 1970s और अर्ली 1980s का एनवायरनमेंट। और आज भी इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है। दोस्तों इमेजिन करिए, 45 साल पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स के करोड़ों नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा पैसे फिल्म सेट्स पर लगे हुए होते थे। डेट्स बुक थी, एक्टर्स बुक थे, सेट्स रेडी थे और इंडस्ट्री की बिगेस्ट एक्टर्स में से एक सडनली अपनी लाइंस भूलने लगी थी। शूट्स
कैंसिल होने लगे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। परवीन को ट्रीटमेंट की जरूरत थी और इंडस्ट्री को शूटिंग कंप्लीट करनी थी। दोनों वर्ल्ड्स एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। और फिर इसी फेज में एक फिल्म जो लेटर बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म में से एक काउंट हुई, इसका नाम था सिलसिला। ज्यादातर लोग सिलसिला को अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन के लिए याद करते हैं, लेकिन ओरिजिनल कास्टिंग ये नहीं थी। डायरेक्टर यश चोपड़ा के अकॉर्डिंग उन्होंने स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को ओरिजिनली साइन किया था। परवीन वो रोल करने वाली थी जो इवेंचुअली रेखा ने किया। अमिताभ से डिस्कशन हुआ और इवेंचुअली यश चोपड़ा ने कास्टिंग चेंज कर दी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि डिसीजन यश चोपड़ा का था। अमिताभ बच्चन ने परवीन को फिल्म से नहीं निकलवाया था, इसका कोई भी एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इमेजिन परवीन की स्टेट, अगर आप ऑलरेडी बिलीव कर रहे हो कि एक पावरफुल पर्सन आपके अगेंस्ट है और सडनली एक फिल्म में आपकी जगह चेंज हो जाती है, तो वो इवेंट आपकी एग्जिस्टिंग फियर को री कर सकता है। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि सिलसिला ने प्रवीण की कंडीशन कॉज की, लेकिन उनकी लाइफ के टाइमलाइन में ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। प्रवीण की हेल्प करने के अटेम्प्ट्स भी बहुत बार हुए। महेश भट्ट ने बताया कि वो परवीन बाबी को मुंबई से दूर लेकर गए ड्यूरिंग अ पीरियड जब शान बन रही थी। प्रवीण यूजी कृष्णामूर्ति के कांटेक्ट में भी रही और साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट भी करवाया। कुछ टाइम के बाद वो फिल्म्स में वापस आई और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। मेंटल हेल्थ एपिसोड का मतलब ये नहीं था कि परवीन परमानेंटली इनकैपेबल थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो दोबारा काम कर सकती थी, नॉर्मल बोल सकती थी और स्टेबल भी थी। लेकिन इवेंचुअली अर्ली 1980s में परवीन इंडिया और बॉलीवुड से डिस्टेंस बनाने लगी। 1983 के अराउंड वो कंट्री से बाहर चली गई और काफी साल पब्लिक लाइफ से एब्सोल्युटली एब्सेंट रही। एक टाइम पर जो एक्ट्रेस 6 फिल्में साइमल्टेनियसली शूट कर रही हो और अब स्क्रीन पर ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुकी थी। कई साल बाद परवीन इंडिया वापस आई। तब तक बॉलीवुड काफी बदल चुका था, नए स्टार्स आ चुके थे, नई जनरेशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी थी और मीडिया के लिए भी परवीन अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, वो एक मिस्ट्री बन चुकी थी। उनके इंटरव्यूज में बार बार कुछ शॉकिंग एलिगेशन सामने आते रहे। अमिताभ बच्चन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पावरफुल लोग और कॉन्स्पिरेसीज। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग वक्त पर परवीन को यह भी लगता था कि CIA जैसी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें टारगेट कर रही है और धीरे धीरे उनके फ्रेंड्स कम होने लगे। पब्लिक अपीयरेंस भी ऑलमोस्ट बंद होने लगी। परवीन अपने जू अपार्टमेंट में ज्यादातर आइसोलेटेड लाइफ जीने लगी। सोचिए, ये वही परवीन बाबी थी जिनका फैशन कभी हजारों लोग कॉपी किया करते थे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो डेली ग्रोसरीज तक घर पर डिलीवर करवाना प्रेफर करती थी, क्योंकि अपार्टमेंट के बाहर की दुनिया पर उनका ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन परवीन बाबी की स्टोरी को समझते वक्त मीडिया ने एक मिस्टेक बार बार की। उन्हें सिर्फ एक ट्रबल्ड एक्ट्रेस के लेबल तक लिमिट कर दिया। जीनत अमान ने भी कई साल बाद कहा कि परवीन इंटेलिजेंट थी, हार्ड वर्किंग थी और बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी थी। उनकी आइडेंटिटी उनके रिलेशनशिप या मेंटल हेल्थ स्ट्रगल तक लिमिटेड नहीं थी। अपनी लेटर लाइफ में परवीन ने राइटिंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और कई इंटेलेक्ट इंटरेस्ट एक्सप्लोर किए थे। अब एक सेकंड के लिए इस बात को समझिए, एक इंसान एक ही वक्त पर बहुत सक्सेसफुल होता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है और साथ ही सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से स्ट्रगल भी कर सकता है। ये सारी चीजें एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी और शायद परवीन बॉबी की स्टोरी को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जनवरी 2005 परवीन मुंबई के जूहू में रायवेरा अपार्टमेंट में रह रही थी। बिल्डिंग के बाहर दुनिया बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। न्यूज़पेपर डिलीवर हो रहे थे, मिल्क पैकेट आ रहे थे, लोग रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। लेकिन परवीन के अपार्टमेंट के बाहर डिलीवरीज कलेक्ट होती जा रही थी। किसी ने न्यूज़पेपर अंदर नहीं लिया, मिल्क पैकेट बाहर ही पड़े रहे और फिर 20 जनवरी को परवीन बाबी के अपार्टमेंट के अंदर डेड बॉडी मिली। वो सिर्फ 50 साल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन डायबिटीज से सफर कर रही थी। पोस्टमार्टम और पुलिस फाइंडिंग में स्टारवेशन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को भी उनकी डेथ के सर्कमस्टांसेस से कनेक्ट किया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उनके रिमेन्स को लगभग 72 घंटे तक किसी फैमिली मेंबर ने क्लेम नहीं किया। अब सिर्फ इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। 1976 टाइम मैगजीन के कवर, कैमरास, डायरेक्टर, बॉलीवुड की बिगेस्ट सुपरस्टार, फैन, हेडलाइंस और लगभग 3 डिकेड्स बाद साइलेंस, एक अपार्टमेंट और उसके बाहर पड़े हुए न्यूज़पेपर और मिल्क पैकेट। तो क्या बॉलीवुड ने परवीन बॉबी को डिस्ट्रॉय कर दिया? क्या अमिताभ बच्चन को लेकर सच में कोई कॉन्स्पिरेसी थी या उनके रिलेशनशिप ने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी थी? सच शायद इनमें से किसी एक ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो एविडेंस अवेलेबल है उनमें अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट परवीन के एलिगेशन प्रूव नहीं होते। इसके ऑपोजिट परवीन को क्लोजली जानने वाले लोगों ने भी उनके ऐसे फ्रेजेस डिस्क्राइब किए हैं जहां वो सिवियर
साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, पैरानोया और फियर से स्ट्रगल कर रही थी। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब इंडिया में मेंटल हेल्थ को समझने की अवेयरनेस बहुत लिमिटेड थी। साथ ही परवीन दुनिया की सबसे डिमांडिंग इंडस्ट्रीज में से एक यानी कि बॉलीवुड की एब्सोल्यूट टॉप लेवल पर परफॉर्म कर रही थी। फेम का प्रेशर, रिलेशनशिप, कांस्टेंट मीडिया स्क्रूटनी, प्रोफेशनल डेडलाइंस, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और फाइनली आइसोलेशन, इन सब चीजों को सिर्फ एक रीजन से एक्सप्लेन कर देना शायद गलत होगा। परवीन बाबी की ट्रेजेडी सिर्फ ये नहीं थी कि वो एक वक्त पर फेमस थी और बाद में उनका स्टारडम खत्म हो गया। असली ट्रेजेडी शायद ये थी कि जब पूरी दुनिया की अटेंशन उन पर थी, शायद उसी वक्त उन्हें अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सोसाइटी के पास मेंटल हेल्थ को समझने की वो लैंग्वेज ही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई थी। तो आज हम परवीन बॉबी को याद करते हैं तो उन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी, स्कैंडल्स के थ्रू याद करना अनफेयर होगा, क्योंकि इन सब हेडलाइंस से पहले परवीन बॉबी एक एक्ट्रेस थी जिसने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में हीरोइन की इमेज को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक ऐसी वुमेन जिसने वो लेवल का स्टारडम अचीव किया था जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। और उनकी लेटर लाइफ हमें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी भी याद दिलाती है। सक्सेस और अंदर से स्टेबल होना दोनों हमेशा एक ही चीज नहीं होती। तो परवीन बाबी के साथ आखिर क्या हुआ? शायद इसका सबसे एक्यूरेट आंसर ये है कि दुनिया ने एक सुपरस्टार को बहुत करीब से देखा, लेकिन उस सुपरस्टार के अंदर चल रही फाइट को समझने में दुनिया को बहुत देर लग गई। आपको क्या लगता है कि अगर परवीन बाबी की स्टोरी आज के टाइम में होती जब मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो क्या उनकी स्टोरी का एंडिंग डिफरेंट हो सकता था? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और अगर आपको इंडिया और इंडियन पॉप कल्चर के पीछे छुपी ऐसी स्टोरीज पसंद है तो अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेडलाइंस तो हम सब देखते हैं, लेकिन अनफोल्ड इंडिया पर हम समझते हैं हेडलाइंस के पीछे की असली स्टोरी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।